मैं सभी को बता दूं कि इन मनुष्य को सबसे पहले आत्मज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आत्मज्ञान ना हुआ मनुष्य के अंदर तो वो किसी काम का नहीं है। वो चाहे हमारे समाज का कोई सुधारक हो या फिर हमारे लिए कितना भी बड़ा विद्वान हो, अगर उसके अंदर आत्मज्ञान नहीं है वो तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा पाप किसी और से करवा सकता है, अगर वो विद्वान है तो। क्योंकि विद्वान की परिभाषा क्या है वो हमें नहीं पता, विद्वान किसे कहते हैं वो हमें शायद नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग आज रास्तों में, जो जानवर आज रोड पे, हाईवे पे मर रहे हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, हाईवे को बंद कर देते हैं। अरे गाड़ियों की इतनी अवर जवर जो है, वहाँ से पशुओं को सेफ जगह क्या दिया गया। जो रोड आज हमारे घरों के और गाँवों के बीच बनाए गए, वो रोड पहले कहीं ना कहीं खेत हुआ करते थे। मनुष्य को ज़रूरत पड़ी है बिल्डिंगों में रहने की, घरों में रहने की, एसी में रहने की, गाड़ी चलाने की। पशु पक्षी भी तो यही काम कर रहे हैं ना, हमारे जैसे ही। और हमने क्या कर दिया किसी का भला, हमने किसी को जिला ही दिया ना, तो जिला तो वो लोग भी रहे ना अपने अपने समाज को। अगर एक डॉगी है, वो डॉगी, या फिर आप किसी भी उड़ते पंछी की भी बात कर लो, वो भी अपना घर बनाते हैं, उसके बाद अपना घर परवरिश करते हैं और अपने समाज को, संसार को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमने कुछ ज़्यादा ही ले लिया है? और सरकारों को भी समझना चाहिए। आप ऐसा समझिए, अगर आप अभी नहीं समझेंगे, लेकिन जो लोग अभी नहीं समझ रहे हैं और वो बाद में समझेंगे, उसका क्या परिणाम होगा, तब तक शायद देर नहीं हो सकती हमें। विश्व के सारे लोग एक साथ क्यों नहीं आते? अगर मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है तो विश्व के सारे लोग सरहदों पे बंदूक और तोपों को सलामी क्यों दिलवा रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें? क्यों ज़रूरत है हमें कि हम तोप और बंदूक की बात करें? क्यों ज़रूरत है हमें, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई गिरजाघरों में क्यों बात करें हम? क्यों हमें इतना नहीं बताया जा रहा है कि आप जहाँ हो वहाँ सेफ हो? आप जहाँ हो पहले वहाँ रह के देखिए, आपको वहाँ अच्छा ना लगे तो हमारे पास आइए। आप ऐसा क्यों खुली छूट नहीं दे रहे हैं हम सभी को? अच्छा, समाज को चलाइए, एक एक व्यक्ति को अलग अलग करने की कोशिश न किया जाए। अगर एक एक व्यक्ति अलग अलग होगा, उसका अलग अलग राय लिया जाएगा तो राय हमेशा डिस्टर्ब हो जाएगा। एक समाज की राय, अगर समाज बनाया गया है तो, अगर हम मानते हैं तो, और अगर हम समाज को नहीं मानते, हम सबका अलग अलग ही राय लेना चाहते हैं, तो फिर हमें समाज को न मानना चाहिए। समाज बनाया गया तो समाज को मानना होगा, गांव बनाया गया तो गांव को मानना होगा। गांव के जो नियम चल रहे हैं उस नियम को पालन करना ही होगा, सभी को करना चाहिए। गांव है, पंचायत बनी है, सारी चीज़ें न्यायिक होती हैं। ज़रूरी थोड़ी है हम जज के ऊपर हम कितना बड़ा प्रेशर डाल सकते हैं।